पहले हमारा परिचय मैं भी तुम्हारी तरह से एक मनुष्य ही समझता हूँ। जैसे तुम्हारा मनुष्य वैसे ही हमारा शरीर का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, दिल्ली के पास। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं, न तो हमारा है, उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, उस ब्रह्म का। ये तीनों परिचय हमने आपको दे दिए, अब और कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये पुरी है, यहाँ लोग धर्म भावना वाले इस भूमि पर शांति की खोज में आते हैं और ये चाहते हैं कि पुरी पहुंचकर शांति भी मिले और आत्माओं का कल्याण भी हो। ये दोनों चीजें, धर्म स्थान पर आकर शांति न मिली और आत्माओं का कल्याण न हुआ, तो इससे ये मालूम होता है कि हम लोग अपने अपने रास्तों को भूल गए। लोक रास्ता भी भूले और परलोक का भी रास्ता भूल गए। लोक कर्मों को भी भूल गए और परलोक कर्मों को भी भूले। अब सब लोग लोक शांति चाहते हैं कि इस लोक में लोक शांति मनुष्यों को मिले। लोक शांति, समाज शांति और परिवार शांति। अगर आप लोक शांति चाहते हो तो कुछ साधन आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। भोजन बनाना, किसी मकान के नीचे रहना है तो मकान बनाने के लिए साधन चाहिए। भोजन बनाने के लिए बर्तन चाहिए, लकड़ी चाहिए। इसी तरह से लोक में इंद्रियों को शांति देने के लिए अपने परिवार, बच्चों को शांति देने के लिए उस साधनों की जरूरत है। वो साधन हम लोग नहीं जमा करेंगे तो आपको कभी भी न तो लोक शांति मिलेगी, न परिवार शांति मिलेगी, न समाज शांति मिलेगी, न शरीर शांति मिलेगी, न मानसिक शांति मिलेगी और न आत्मा को शांति मिलेगी। इसके लिए बड़े बड़े महापुरुष, संत, अवतारी शक्तियां और योगी आए और उन्होंने ये बताया कि एक छोटे से परिवार में रहो, कैसे रहना है कि आपस में झूठ मत बोलना, आपस में परिवार में सच बोलो, सत्य बोलो, आपस में परिवार में मेहनत और ईमानदारी से रहो। मेहनत भी करो और ईमानदारी, चोरी नहीं। एक छोटे से परिवार में रहना है तो एक दूसरे का सम्मान और प्यार। छोटे से परिवार को चलाना है तो उसके लिए हृदय में दया। ये शारीरिक और आत्मिक शांति जुटाने के सामान है जो आपके पास है। अब आप चाहते हो कि हम झूठ बोले, घर में झूठ बोले, पत्नी में झूठ बोले, बच्चों में झूठ बोले, बाहर जाए दुकान में झूठ बोले, दफ्तर में झूठ बोले, खेती में झूठ बोले, सामान खरीदते वक्त झूठ बोले, पूजा करते वक्त में झूठ बोले, तो ये बताओ कि आपको शांति कैसे मिलेगी? बच्चों को सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि रास्ता आपने छोड़ दिया। सुख शांति के जो साधन थे तो छूट गए। वो सामान जो आपको जुटाना था, जिन सामानों को जुटाने के लिए
थोड़ा सा परिश्रम मेहनत करनी पड़ती थी और महापुरुषों के पास जाकर उन साधनों को जुटा लेते थे और जो हमारा सर्वनाश जो साधन कर रहे थे, अशांति, दुख, कलेश, शोक, संताप, चोरी, बेईमानी, डकैती और कत्ल, उनको महापुरुष निकाल देते थे। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके घर में कभी बच्चा मर जाए या पति मर जाए, पत्नी मर जाए, तो आप लोग क्या करते हो? घर में लाके रखो, चलो इसको छोड़ दो मरने की बात। कोई आदमी अगर मार दे तो क्या घर में ले आओगे? दोनों हालत में वो मृतक है, मुर्दा है। उसको क्या करोगे? मुसलमान ले जाएंगे, बाहर गाड़ देंगे, हिंदू ले जाएंगे, लकड़ियों पर लग के जलाएंगे। चाहे वो मारा हुआ हो, चाहे वो मृतक हो गया, अपने आप मर गया, लेकिन घर में नहीं आता। आपने ये कभी सोचा नहीं? इस पर कभी आपने विचार नहीं किया कि मनुष्य के ऊंचे ऊंचे कर्म क्या थे, ऊंचे ऊंचे पुण्य क्या थे, ऊंची ऊंची सेवाएं क्या थी, ऊंची ऊंची दयाएं क्या थी, ऊंचा ऊंचा आदर्श क्या था? तो आपने जब मनुष्य के गुण और ज्ञान जब छोड़ दिया तो सब दुखी तो बीमारी, झगड़ा, झूठ, बेईमानी, कत्ल, चोरी, घर में झगड़ा, समाज में झगड़ा, देश में झगड़ा, और रास्ता हमारा तो खत्म हो गया, हमने बंद कर दिया। अब इस रास्ते पर चले गए तो चाहे धर्म तीर्थ में रहो, वहां भी वही झगड़ा, चाहे आप जंगल में रहो जहां धर्म तीर्थ नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये बताया कि हमारा सारा का सारा देश ही धर्म देश है, सारा का सारा देश ये धर्म भूमि है, और इसके कण कण में, इसके जर्रे जर्रे में धर्म समाया हुआ। लेकिन इसके लिए महापुरुषों, महान योगियों और संतों की जरूरत है। बिना उसके इसका ज्ञान, इसका बोध नहीं होगा, और बिना महापुरुषों के, बिना योगियों के हमको शांति भी नहीं मिलेगी, शांति के साधन भी नहीं जुटेंगे, आत्मा का कल्याण भी नहीं होगा और कल्याण के साधन भी नहीं, और मार्ग भी हमको नहीं मिलेगा। तो ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य शरीर है 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें से एक भी तत्व कम कर दिया जाए तो आप पागल हो जाओगे। फिर बुद्धि ये काम नहीं करेगी, भूत, भविष्य, वर्तमान का। अभी तो 5 तत्व आप में पूरे हैं। ये परमात्मा ने बड़ी कारीगरी से ये पंचभौतिक शरीर बनाकर आपको दिया, और इसमें जीवात्मा को, जो भगवान की चेतन सत्ता है, उसको इसमें बंद किया। इसके लिए औजार, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब औजार इसको दे दिए। जब दिए थे तब तो ये निर्मल और पवित्र थे, लेकिन जब आपको पूरा अधिकार दे दिया, ये अच्छा भी करो, बुरा भी, ये सब अधिकार आपको है, तो आपने इन औजारों को, अपने अधिकार को पाकर जब बुरा कर्म किया, बुरा काम किया, तो ये गंदे हो गए। मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, अंतःकरण भी, और जीवात्मा भी गंदी हो गई। कान भी गंदे हो गए, आंख भी गंदी हो गई, मुंह भी गंदा हो गया, और ये हाथ और पैर भी आपके गंदे हो गए। ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये सोना चांदी हीरों से नहीं मिलता। ये परमात्मा ने स्वयं अपने आप इसको बनाया है, और ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, एक बार उसने दिया। ऐसे ऊंचे स्थान पर मनुष्य शरीर में जीवात्मा को बैठा दिया कि तुम मनुष्यता को समझ गए और मनुष्य बुद्धि आ गई, तब तो आप ये समझ लोगे कि मनुष्य शरीर अनमोल किस लिए मिला। तो आप इन कामों को करते हुए, खेती, दुकान, दफ्तर, बच्चों की सेवा, खाना, कपड़ा पहनते हुए, इसी समय के बीच में आप अपनी आत्मा को जगा दोगे और यहां से ऊपर उठा दोगे, ऊपर के लोगों की तरफ,
तब तो आपका काम सार्थक मानव जीवन हो गया। और आपने ये काम नहीं कर पाया इन कामों के साथ कि शरीर रक्षा के काम जो आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आत्मरक्षा का काम, आत्मधन जमा नहीं किया, तो ये मानव शरीर व्यर्थ है। अब ये मनुष्य शरीर है क्या? ये किराए का मकान है, ये भाड़े पर आपको दिया गया, ये रेंटेड हाउस है, इसमें ज्यादा दिन आपको नहीं रहना। आप कौन हो ये आपको पता नहीं, ना तुम आंख हो, ना तुम कान हो, ना तुम हाथ हो, ना तुम पैर हो, और ना तुम ये शरीर हो। तुम कौन हो इसका ज्ञान नहीं। इसमें तुम बहुत दिन नहीं रह सकते हो, उसी के जानने की जरूरत है। और उसी के लिए जनाने के लिए सत्पुरुष महापुरुष ज्ञानी, वो ईश्वरदर्शी, ईश्वर साक्षात्कार करने वाले, वो हमेशा यहाँ समय समय पर आते हैं। अब ये किराए का मकान आपको मिल गया, और ये क्या देखते हो? ये माया की छाया। ये जो कोई भी जमीन ये देख रहे हो, मकान, ये बाग बगीचे, ये बच्चे, ये सामान, ये सब माया की छाया है, कहीं छोटी और कहीं बड़ी। इसको कहते हो अज्ञान में मेरी है, ये आपकी नहीं है। काम तो आप ले सकते हो छाया से, छाया का, ये भी छाया। अब इस मनुष्य शरीर में जो चेतन सत्ता, जो जीवात्मा रहती है, उसका आपको बोध और ज्ञान नहीं। लेकिन ये भी बाहर से जो दिखाई देता है वो छाया है। इस छाया से, इस छाया का काम ले लो, दवा के रूप में, कपड़े के रूप में, खाने के रूप में, मकान के रूप में, इसकी आप हिफाजत, रक्षा कर लो। इसमें कौन रहता है उसे जानना चाहिए। पर आपने तो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी इंद्रियां, ये सब इसमें लगा दिया छाया में। अब आपको कोई ज्ञान नहीं है कि मुझे और भी कोई काम करना, तब तक समय पूरा हो जाएगा आपका। वो तो समय उसकी तरफ से निश्चित है। वो मकान मालिक अपने सिपाहियों को भेजेगा, जाओ मकान खाली कराओ। आज 10 का कराना तो 10 का आज कागज आ जाएगा। इस देश में 1 लाख का कराना तो 1 लाख का कागज आ जाएगा कि मकान जल्दी जल्दी खाली करो 1 मिनट में। उस समय पर आप क्या करोगे? वो आके खड़े होंगे, आवाज देंगे कि मकान खाली कर। तो आपको खाली करना तो आता नहीं है कि हम जल्दी जल्दी मकान को खाली करें और खाली करके अलग हो जाए। जब आप खाली नहीं करोगे, मिनट 2 मिनट तो इंतजार कर सकता है, ज्यादा नहीं, तो यहां पर वो जोर से इसको दबा देगा। ये ऐसा जोर से दबाएगा कि ये सब आपके जो ये हड्डियां हैं, गांठें, ये चट चट बम क्या गिरता है, एटम बम इसके सामने कुछ नहीं। जिस वक्त में ये बोलता है, आवाज करता है, वो एटम बम, हाइड्रोजन बम कुछ नहीं। उस समय पर इतनी पीड़ा, इतना दर्द, कहेंगे निकलो। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस मकान से निकाल दो। बस ये मकान आपका जमीन पर गिर जाएगा। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान कोई हो, जमीन पर गिरेगा, इस पर कपड़े डालो और जल्दी से बाहर ले जाओ, इसको जाकर के जला दो। मुसलमान इसको गाड़ दें, ये आपकी छाया। मकान अच्छे अच्छे जिनको आपने समझा था, ये मकान, ये जमीन, घर का सामान, ये बच्चे, ये दोस्त, ये मित्र, ये सब आपके, ये सब पड़े। इनमें से न तो कोई आपकी मदद, सहायता, हेल्प करेगा और ना आपके साथ जाएगा। भैया है अंतिम आपका काम। अब ये आपको सोचना है कि जिसके लिए हम पीछे पड़े, जिसके लिए झूठ बोले, धोखा दिया, बेईमानी की, चोरी की, कत्ल की, ये सब सामान इकट्ठे किए और ये सोचा था कि हमारे काम आएंगे। तुमने तो ख्याल किया था जब जाएंगे तो ले जाएंगे, लेकिन ये तो धोखा हो गया। ये बिना महात्माओं के धोखा हुआ। महात्मा मिलते तो इससे काम लेते रहते और बराबर आपको ज्ञान रहता कि नहीं नहीं, ये काम हमारा नहीं है, तो काम लेने के लिए जब तक ये शरीर में जीवात्मा, तब तक इससे काम ले लो। और फिर वो काम करते जीवात्मा का, तो तुम जीवात्मा के लिए भजन करते इस मनुष्य रूपी मंदिर में, तो वो आत्मा का धन जमा हो जाता। जब जाने लगते तो वही मदद, वही सहायता,
वही तुम्हारी रक्षा करता जीवात्मा की। फिर 4 खानों में 84 लक्ष्योनियों में, अर्थात जीवात्मा को नरकों में नहीं जाने देता। अब आप तो यहाँ रहते हो, समझते होगे कि तो जगन्नाथपुरी है, हम यहाँ रहते हैं तो मतलब जो चाहेंगे सो करेंगे, जितना चाहेंगे झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारेंगे और पीटेंगे, आदमी मार देंगे, बच्चे मार देंगे, जानवर को मार देंगे। तो आप तो ये कहोगे हमको तो मुक्ति मिल जाएगी, हमको स्वर्ग में, ऐसे स्वर्ग मिलता है? तुमने कभी गीता तो पढ़ी नहीं। जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन जो पुण्य करता है वही कुछ पाता है, जो शुभ कर्म करता है वही कुछ पाता है, जो अशुभ कर्म करता है उसे कुछ नहीं मिलता, उसे अधोगति मिलती है। जब गीता में कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं तो और किताबों में उपदेश कोई दूसरा नहीं है, उपदेश तो सबका एक ही है। जो पाप है वो पाप है, जो पुण्य है वो पुण्य है, जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के लिए दो नहीं, तो एक ही। तो आपको ये जानना चाहिए कि 84 और नर्क कोई अलग अलग नहीं है हिंदू मुसलमानों के लिए। तो आपने अपने लिए तो अभी तक कुछ किया नहीं। अब ये बताओ, जब आपने अपने लिए कुछ नहीं किया और जो कुछ भी आपने ये किया है ये किराए के मकान के लिए किया, और वो भी मकान के लिए आपने नहीं किया, गंदा गंदा काम किया, तो इसमें गंदगी को जमा कर लिया। अब आपको लोक शांति कैसे मिले, लोक आराम कैसे मिले, लोक समृद्धि आपको कैसे मिले, और लोक का आपको बुद्धि ज्ञान कैसे मिले? तो आप परलोक आत्म कल्याण की बात और आत्म ज्ञान और आत्म आनंद और आत्म मुक्ति और आत्म मोक्ष, ये तो आप छोड़ दीजिए, यही नहीं मिलता। तो ऐसा मालूम होता है कि एक छोटे से परिवार में रहते रहते आप अपना विश्वास खो चुके हैं। जब परिवार में विश्वास नहीं रहेगा तो परिवार सब विध्वंस हो जाएगा। जब समाज में विश्वास नहीं रहेगा तो समाज विध्वंस, और जब राज्य में विश्वास नहीं रहेगा तो राज्य विध्वंस। आपको तो राजा बनाने का अधिकार दिया था, लेकिन आपने कभी बुद्धि से काम लिया कि किसको राजा बनाना किसको नहीं बनाना? और भाई यही तो कहा जाता है कि एक घर में पुत्री बेटी होती है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढो। तो आपको ये बात बताइए, अच्छा वर ढूंढ लो, उसके योग ढूंढ लो। आप उसके योग नहीं ढूंढोगे, अच्छा वर नहीं ढूंढोगे तो कैसे काम चलेगा? इसी तरह से आपको अधिकार दिया था कि अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को, सत्यवादी त्यागी व्यक्ति को तुम राजा बना दो। तो आपने तो ये बात कभी सोची नहीं कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना। पागल को बना दोगे तो सबको पागल कर देगा। ये तो सब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। और पागल आदमी को अगर बना दोगे तो पागल पाप करेगा। पहले तो राजा राज करते थे, जो भी पाप करते थे प्रजा को नहीं लगता था। प्रजा जो कुछ भी करती थी पाप, वो प्रजा भोगती थी। राजा क्या किया हुआ पाप प्रजा को नहीं लगता था। अब आपको अधिकार दिया, राज छीन लिया। अब प्रजा को अधिकार दिया कि तुम अब राजा बना दो। तो अब जो भी तुम जिसको राजा बनाओगे वो पाप करेगा, तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा, और जो तुम पाप करोगे वो भी तुमको भोगना। तो तुम्हारे ऊपर में डबल हो गया। अब सिंगल की बात नहीं रही। अब तुमको सामाजिक परेशानी, तुमको राजनीतिक परेशानी, तुमको अब परिवार की परेशानी, अब ये सब परेशानियां तुमको उठानी होंगी और तुम्हारा जनजीवन सब अस्त व्यस्त। अब महात्मा जब चेतना दे कि तुमको अधिकार क्या मिला है, उस अधिकार का उपयोग कैसे करो, और फिर तुम महात्माओं की उस बुद्धि को लो और अपनी अज्ञान बुद्धि को खत्म करो और उसको प्रवेश होने दो ज्ञान बुद्धि को। जब वो आ जाए और अपनी बुद्धि खत्म, तो भौतिक बुद्धि, भौतिक बोध, भौतिक विवेक जब तुमको आए, तब तो तुमको अपने अधिकार मालूम हो कि मनुष्य के क्या क्या अधिकार है। नहीं तो आपको कुछ नहीं मालूम, सब खो दिया। इन दिनों में पहले धर्म आगे था और काम पीछे था। पेट भरने के लिए पीछे काम था
पहले आत्म कल्याण का पहले साधन था। पूजा करते थे, पाठ करते थे, साधन करते थे, स्नान करते थे, भगवत स्मरण करते थे। किसी देवी देवता का करो, किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, आए गए का सत्कार करना, ये सब पहले आगे था। और खेती और दुकान दफ्तर का काम ये पीछे था, बाद में ये करते थे। और फिर बच्चों की सेवा, ये सब चीजें पीछे थी। और प्रारब्ध को आगे, और क्रियामान कर्मों को आप उसको फिर से करते थे। तो आपने ये सब काम छोड़ दिया और धर्म को फेंक दिया और ये काम आगे ले लिया। और अब सब के सब रो रहे हैं, अमीर भी रो रहे, गरीब भी, हिंदू भी रो रहे, मुसलमान, सिख भी रो रहे, ईसाई भी, समाज वाले भी रो रहे, राज वाले, परिवार वाले भी रो रहे, खेती वाले रो रहे, दुकान वाले, दफ्तर वाले भी रो रहे, मजदूर भी रो रहे, और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी रो रहे। सारा का सारा सब लोगों का एक पूरा का पूरा रोने का, चीखने चिल्लाने और असंतोष का ये दृश्य लोगों के सामने व्याप्त हो गया। अब इसके लिए उपचार और दवा ऋषि मुनि महात्मा योगी ही आपको देंगे, दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं आज इस जगन्नाथपुरी भूमि पर आप लोगों को ये सलाह दूंगा सबसे पहले कि जितने भी लोग इस भूमि पर रहते हैं, ये भूमि वास्तव में जिस प्रकार की बताई गई है कि धार्मिक भूमि है, उसी तरह की आपको शांति और आपका आत्म कल्याण होना चाहिए। लेकिन भूमि को ही आप अशुद्ध कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो आप सभी नर नारी, बच्चे और बच्चियां, इस भूमि जगन्नाथ जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा। जो भी शराब पिएगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा, बच्चों से झगड़ा करेगा, स्त्री से लड़ाई करेगा, चोर डकैती डालेगा और कत्ल भी कर देगा। और जो भी शराब पिएगा समाज को बर्बाद कर देगा, समाजों में झगड़ा होगा। जो भी शराब पिएगा वो सारे राज को नष्ट कर देगा। इसलिए राज के लोग शराब मत पियो, समाज के लोग शराब मत पियो, परिवार के लोग शराब मत पियो। हमने देखा है राज बिक गए, जागीर बिक गई, बड़े धनी मानी इसमें खत्म हो गए, छोटे लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। और वो कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज दुआ दे दो, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत रोगी हैं, हमारे पास झगड़ा है और बेईमानी है, इस तरह से हम बहुत पीड़ित हैं, कोई रास्ता दे दो दया करके, आशीर्वाद देकर। इसलिए आप लोग शाकाहारी व्रत लो। आपको शरीर रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे साधन खाने और पहनने के बताए जा रहे हैं। शाकाहारी बन जाओ, शराब। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो आगे बड़े भारी संकट, बड़े भारी दुख, सारे देश में कोहराम मचेगा, सारे देश में हाहाकार मचेगा और ऐसा आपके सामने दृश्य आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और स्वप्न में और ख्वाब में भी कल्पना नहीं की होगी। ऐसी तकलीफ, ऐसे संकट आएंगे आपके सामने। बात होकर, मजबूर होकर फिर महात्मा और फकीरों की बात को आपको सुनना होगा। मैं जब 4 फरवरी को मथुरा से इस काफिले को लेकर निकला, ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर है और 12 प्रांतों का ये परिक्रमा कर रहा और 90 दिन में ये परिक्रमा 12 प्रांतों में पूरी होगी। और इसी तरह के नवीन संदेश लोगों को सुनने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक, लोक और परलोक के उनको मिल रहे हैं कि लोक काम क्या है और परलोक की साधना आत्म कल्याण की क्या है। इसलिए ये बातें बड़े गंभीरता से सोचने की है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने, पूरी बात सुनकर जाना, जो बांटा जाए वो ले जाना। हम तो आपके तकलीफ और दुखों में, बीमारी, शोक, संताप और चिंताओं में, बेचैनी, अशांति और झगड़ों में मदद करना चाहते हैं, तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं।
हम तो इसलिए निकले और तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता उसमें करेंगे, लेकिन यह है कि तुमको सहायता के लिए थोड़ा इंतजार करना और थोड़ा समय देना पड़ेगा। और तुम जल्दी भाग जाओगे तो फिर तुम्हारी सहायता क्या होगी? जब सहायता के समय पर आओगे तो उठ के चले जाओगे, जब सहायता के समय पे आओगे तो असली चीज नहीं लोगे, असली चीज सुनोगे नहीं, असली लोगे नहीं। तुमको लेना आता नहीं, दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता। तो इसलिए लेने और देने के लिए जब स्थान बना लिया जाता है तो दे भी दिया जाता और रखने के लिए रखवा लिया जाता। तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है, उसको समझो। देश में जो कुछ भी हो रहा वो सब आपके सामने है और कह भी दिया जाएगा तो कोई बात नहीं है। ये जो हमारे जो विद्वान जो पढ़े लिखे खड़े हैं, इनको मैं सुनाना चाहता हूं और इनको तो मैं ऐसे चुटकियों में बाद में सुना लूंगा, समझा लूंगा। मुझे तो सबसे पहले उन लोगों को समझाना है जो जंगल में खेती का काम करते हैं, 12 महीना खून और पसीना बहाते, उन्हीं को समझाने की थोड़ी सी मेहनत परिश्रम है। और ये जो शहरों में पढ़े लिखे रहते हैं, इनको तो मैं चुटकियों में समझा लूंगा। इनको समझाने में मुझे देर नहीं लगेगी, मुझे तो देर लग रही है उनको। पहले अगर वास्तव में ये जो सुख चाहते हो कि कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, मकान मिल जाए, काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं, मजदूर जो बेकार हैं, ये तमाम कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेकार हो गए, व्यवस्था और व्यस्त हो गई, किसी की समझ में आ नहीं रहा कि क्या होगा। महंगाई बढ़ती जा रही, टैक्स लगते जा रहे, चोरियां बढ़ती जा रही, डकैतियां बढ़ती जा रही, बेईमानी बढ़ती जाती है, मुकदमे झूठे बढ़ रहे और गवाहियां झूठी तैयार हो रही और बहुत कत्ल हो रहे हैं। इनकी कोई देख रेख और रक्षा करने वाला नहीं, कोई भी न्याय देने वाला नहीं। यहां कौन न्याय लेगा? वहां सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है। आपके पास 1 एकड़ जमीन है और गांव में कोई झगड़ा हो गया और यहां से पक्ष और विपक्ष का कोई फैसला हो गया आपके भुवनेश्वर हाई कोर्ट से, तो जब आप वहां दिल्ली जाओगे तो कितना आपके पास पैसा? एक है एडवोकेट, वकील, वो तो 10,000 रुपए लेगा तो 10,000 आपके पास है नहीं, न्याय मिलेगा कहां? तो ये मत सोचो कि न्याय मिलेगा, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे न्याय के लिए होंगे, ये मत सोचो कि आपको समय मिल जाएगा जाने आने के लिए। ये तो ऋषि और मुनि, महात्मा, साधु, संतों जो देश को बांधकर एक सूत्र में, एक धागे में, एक व्यवस्था बनाकर उसका पालन कराते थे और उसके अंदर सबको रखते थे और सबको सुख देते थे, सबको शांति देते थे, सबको इज्जत सम्मान देते थे और सब लोगों को प्रारब्ध का बोध कराते थे। उससे कपड़े मिलते थे, खाना मिलता था, उससे त्याग मिलता था, सत्य मिलता था, उससे सदाचार मिलता था और उससे हृदय में दया रहती थी, उससे दूसरों की सेवा करते थे। लेकिन वो तो सब आपने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो आपको कहां से मिलेगा? कोई दिल्ली तो देने वाला है नहीं। अगर आप कहोगे कुछ हमको भुवनेश्वर दे देगा, वो भी कुछ देने वाला नहीं हो, तो सब रो रहे। जो देने वाला वही रो रहा। अरे जो देने वाला है वही रक्षा मांग रहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। जो खुद है रक्षा देता, खुद रक्षा मांगता, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? ये तो तुमको सोचना चाहिए। तो देश के लोगों, अगर देश का नवीन निर्माण करना है तो आप भारत की जनसंख्या की गणना कर लो। देश में पहला काम, हमारे देश में कितनी जनसंख्या नर नारी बच्चे बच्चियों की है? पहला काम ये
अगर इस जनसंख्या को आपने, जनता की जनसंख्या को इस देश की गणना कर ली कि इतने हमारे पैदा होते, इतने हमारे रोज मरते, इतने हमारे बाकी हैं इस देश में मनुष्य, पशुओं की बात छोड़ दीजिए, पंछियों की बात छोड़ दीजिए, कितने आदमी हैं, उनकी अगर जनसंख्या गणना कर लोगे तो फिर ये विचार पैदा होंगे आप में स्वयं कुदरती नेचर की तरफ से कि हमारे देश में इतने आदमी हैं और हमको इस देश में इतने आदमियों की व्यवस्था करनी है, मजदूरी की हो या काम की हो या दफ्तर की हो या कारखाने की हो या खेती की हो, इतने लोगों को हमको भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था इतनी इतनी हमको करनी है। जब तक ये जनगणना नहीं होगी तब तक कोई भी निदान आपके लिए सफल नहीं, कोई उपचार सफल नहीं होगा। इसलिए इस समय पर 2 अरब से ऊपर की आबादी है। आप जब भी जनगणना 6 महीने के अंदर कर लो तो 2 अरब से ऊपर आपको आदमी मिलेंगे और 6 महीने के बाद आप करोगे तो उससे भी ज्यादा आदमी आपको मिलेंगे। चाहे जितनी इस देश में नसबंदी कर लो, चाहे कितना भी गर्भपात कर डालो, लेकिन नेचर और कुदरत और प्रकृति के कानून को आप, अरे आप भी तो उसने बनाया आपको, जो चीज आप नहीं बना सकते उसको आप कैसे मेट दोगे? वो तो नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, पता नहीं एक दूसरा रास्ता खोल देगी, एक दूसरा सड़क बना देगी तो आप यहीं रह जाओगे, तब तक और कुछ हो जाएगा। तो इसलिए कितना भी करो लेकिन जल्दी से जल्दी जनगणना करो। 6 महीने के बाद करोगे तो और ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी। फिर ये मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। मैं उस जमाने का आदमी हूं जब हिंदुस्तान में सत्याग्रह चालू नहीं हुआ था देश को आजाद करने का। मैं यहां मौजूद था। मैंने अंग्रेजों के जमाने को देखा, अंग्रेजों के न्याय को देखा, अंग्रेजों की व्यवस्था को देखा, अंग्रेजों के वितरण को देखा, अंग्रेजों की प्रणाली को देखा। और उस समय पर अंग्रेजों की जो सस्ती थी वो 1 रुपए का 60 किलो चावल, 1 रुपए का 60 किलो गुड़, 1 रुपए का 60 किलो चना। उस समय पर 6 पैसे एक मजदूर को मजदूरी, एक शुद्ध है 1 तोला सोना 12 रुपए का मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा। और उस समय पर ये चोरी और डकैती नहीं, इस तरह के कत्ल नहीं, न इस तरह की बीमारियां, न इस तरह की यूनिवर्सिटी और कॉलेज, न इस तरह के कारखाना दवाइयों के, और न इस तरह के डॉक्टर, और न इस तरह के मुकदमे कचहरियों में झूठे, न इस तरह की झूठी गवाहियां। बोलिए, मैंने अंग्रेजों के जमाने को देखा। और जब आपने सबने शोर मचाया कि अपने देश को आजाद करना है, हमको अपना कानून बनाना है, अपनी व्यवस्था की स्थापना करनी है, अपना धर्म लाना है, अपनी राष्ट्रभाषा लानी है, अपना खान पान लाना है, तो 30 साल तक शोर मचता रहा। बहुत से लोगों की जाने तो गई, लेकिन 30 साल के बाद 48 में आजादी मिल गई। अंग्रेज चले गए, आजादी मिल गई, ठीक था। आदमी बहुत से मर गए, बड़े वीर मरे, त्यागी मर गए, देशभक्त मर गए, देश को आजाद करने के लिए बहुत मुसलमान, बहुत हिंदू मरे, और इसमें सबका सहयोग रहा। 30 साल ये चला, 48 में आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं। 30 साल वो देखा और 30 साल के पहले देखा और 37 साल ये देखा। अब 37 साल से ऊपर हो गए। तो अब आप में से कोई भी ऐसा साहस वाला, हिम्मत वाला, वीर, ज्ञानी और देशभक्त और समाज भक्त और परिवार भक्त और राष्ट्रभाषा लाने वाला, संस्कृति को लाने वाला कोई ऐसा नहीं है? क्यों भाई, आप क्या इसकी जरूरत पड़ गई किसी को?
ये आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो। अब किसको भगाना आपको? अंग्रेज तो चले गए, वो तो आपने कहा था विदेशी हैं। अब आप किसको भगाना चाहते हो? स्कूल जला दो, बच्चे मार दो, दफ्तर जला दो, कर्मचारी अधिकारी मार दो, कारखाना जला दो, दुकान जला दो, सेठ साहूकार मार दो, खेती जो जला दो, किसान मार दो, और उसके बाद मजदूरों को मार डालो। अब भाई किसको भगाओगे आप? क्या कर्मचारी अधिकारी भगाना चाहते हो? क्या मजदूर भगाना चाहते हो? क्या बच्चों को भगाना चाहते हो? क्या आप वास्तव में सेठ साहूकारों को, इनको भगाना चाहते? अब क्या चाहते हो? अब क्या है? किस चीज की भूख है आप? अब तो देश अपना हो गया, कानून आप बनाते हो, व्यवस्था आप करते हो, न्याय आप करते हो, आपका देश है, आपकी संस्कृति। अब क्या है? इसलिए देशवासियों, ये जो शांति खो गई, जो आराम खत्म हो गया, जो शरीर निरोग खत्म हो गया, रोगी बन गया, लालची बन गया, कामी बन गया, क्रोधी, ये सब विकार जो पीड़ा करने वाले वो आपके अंदर ऐसे आ गए कि जो दवा से नहीं जा सकते हैं। इससे भी अगर और अस्पताल खोल दिए जाएं और ये जगन्नाथपुरी में घर घर में डॉक्टर और अस्पताल बना दिए जाएं, तो है बच्चे और बच्चियों बीमारी नहीं जा सकती। ये रोग जाने वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि रोग चला जाएगा। ये सारा का सारा बोझा जो 33 साल में आपने नुकसान कर डाला, जो देशभक्ति कहीं नहीं जाती, समाज और सेवा नाम को नहीं है, परिवार की स्थापना का कहीं नाम नहीं, और कहते हो हम देशभक्त हैं, हम समाज भक्त हैं, हम आदमी भक्त हैं। क्यों आंदोलन किया, क्यों हड़ताल किया, क्यों तोड़फोड़? ये सारा का सारा नुकसान देश के किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने ये सब कुछ अज्ञानता में ये नुकसान किया, और टैक्स बढ़े और टैक्सों का के किसानों पर पड़ा। ये सब चीखते चिल्लाते हैं, बोलो अब शांति। अब किधर से मिलेगी आपको? न दफ्तर में, न आपको राज में, न दिल्ली में, न भुवनेश्वर में, न वो जंगल किसानों को, न मजदूरों को, सब खत्म कर दिया। इसलिए मैं तुमको सुझाव दूंगा, उसे तुम्हें सुनना और मानना पड़ेगा। ये सुझाव होंगे, जल्दी जल्दी में अज्ञानता में चिल्लाओ मत। भारत के प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदार, उसने जल्दी में शताब्दी समारोह बंबई में कह दिया कि हमारा जो शासन है वो पूरा का पूरा भ्रष्ट है, और हमारा शासन पूरा दलाल, और जितने भी हमारे शासन में कर्मचारी अधिकारी ये पूरे भ्रष्ट, और जितने भी हमारे शासन में सेठ और साहूकार ये पूरे के पूरे भ्रष्ट हैं, और ये पूरे के पूरे दलाल, और इनकम टैक्स और सेल्फ टैक्स वाले सब भ्रष्ट। ये देश के जिम्मेदार व्यक्ति ने जल्दी में ये तो कह डाला, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं भी देश का नागरिक हूं, मैंने भी अंग्रेजों का जमाना देखा, मैंने 30 साल सत्याग्रह को देखा, और 37 साल से ऊपर में जब आजादी मिल गई तब देखा। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे देश का कोई भी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, न हमारे देश का कोई अधिकारी भ्रष्ट है, न हमारे देश का कोई सेठ और साहूकार भ्रष्ट, और ये एमएलए एमपी भी भ्रष्ट नहीं है। इसको आप सब लोग बहुत ध्यान से, बच्चे और बच्ची, नर नारी इसको सुनेंगे। आपने तो भेजा था एमएलए एमपी को कि भुवनेश्वर और दिल्ली चला जाएगा तो अच्छी सामग्री लाएगा, बढ़िया हीरे जवाहरात, सोना और चांदी, बहुत अच्छी अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं लाएगा हमारे क्षेत्र में, बड़ी योजना लाकर और सेवा काम करेगा, जिससे हमको सुख सुविधा
आराम और हमको भोजन और कपड़े, मकान और पूर्ण हमको न्याय और शारीरिक निरोगता, शांति मिलेगी। ये आपने इच्छा आपकी थी और आपने अपना बुद्धि दान देकर आपने उनको दिल्ली भेज दिया। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि 10,000 एमपीओं को दिल्ली भेज दो और 10,000 को आप मिनिस्टर बना दो और पूरी पूरी उनको सुख सुविधा दे दो, लेकिन सारे देश का काम 10,000 मिनिस्टर नहीं संभाल सकते हैं। अब तो ये 525 आपने भेजे, तो 25 तो मिनिस्टर हैं और 500 एमपी दिल्ली में हाथ पे हाथ धर के बैठे। और दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई बहुत, जितना एमपीओ को मिलता है उसमें उनका काम घर का, बच्चों का नहीं चलता। तो जब नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे वो भाग करके आते। पहले तो ये कि उनके क्षेत्र का कोई गया दिल्ली तो एमपी अपना क्वार्टर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वहां से चिल्लाता हुआ लौट के आता है कि अब की आओगे मेरे क्षेत्र में तो अब की हम बताएंगे आपको। अब वो जब वहां पता लगा कि वो कहकर के चले गए क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में कि अब की आओगे तो बताऊंगा, तो बेचारे एमपी भाग करके आते हैं। तो इस बेचारे गरीब पर बरसते हैं ये कर्मचारी अधिकारी पर कि देख दिल्ली का खर्चा कितना बड़ा और मुझे इतना नहीं मिलता, मेरे बाल बच्चों का पूरा होने वाला नहीं, अब तू समझ ले, तू नौकरी से अब जाएगा, मैं सरकार में रहता हूं। और कर अधिकारी पर बरस गए कि जो तुमको ये डीएम ये नीचे उतार दिया जाएगा, बस तुम समझ लो। दौड़े जल्दी से गए कारखाने में गए, सेठ साहूकार ये तेरा कारखाना खत्म और तेरी सारी दुकान में तलाशी। तो बेचारा डरने लगा कि अब क्या करूं, ये तो सरकार में रहते हैं 2 मिनट में कुछ करवा देंगे। अरे मेरे सुझाव को सब लोग मान लो, 525 एमपी दिल्ली में जो आपने भेजा है उनको पूरा पूरा काम दे दो, एक एक मोटर दे दो, एक एक बंगला दे दो और उनको 10-10 हजार रुपए उनको महीने में तनख्वाह दे दो और काम दे करके उनको क्षेत्र में भेज दो 525 को कि जाओ तुम जाकर के काम क्षेत्र में जनता का करो। तो एक तो ये होगा कि उनको पूरा पूरा उनको मिल जाएगा भोजन, कपड़े और बच्चों की सेवा के लिए वेतन, पे और पूरी सुविधा मिल जाएगी। एक तो लाभ यह होगा कि कर्मचारी अधिकारी को धमकी नहीं देंगे, तो दफ्तर में बैठकर छोटा बड़ा कर्मचारी अधिकारी जनता का पूरा 8 घंटे काम करेगा और किसी सेठ साहूकार को डरवाएंगे नहीं, तो कारखाना पूरा चलाएगा, उत्पादन होगा और दुकान भी खूब अच्छी तरह से चलाएगा, तो वितरण भी करेगा। तो एक तो लाभ ये हो जाएगा, उसके साथ कर्मचारी अधिकारी का लाभ, जनता का लाभ, उधर सेठ साहूकारों का लाभ और सबसे बड़ा लाभ कि 525 को पूरा पूरा उनकी सुख सुविधा के लिए हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ राष्ट्र का कि हिंदुस्तान में जब एमपी और एमएलए जब काम में लग जाएंगे तो कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, न स्कूल जलेगा, न कारखाना जलेगा, न दुकान, न बच्चे मारे जाएंगे, न कर्मचारी अधिकारी, न सेठ साहूकार मारे जाएंगे, सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। बहुत बड़ा लाभ। फिर टैक्स नहीं लगेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, सीधा सीधा काम। अगर तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना तो देश पर और देश की जनता पर, शासन करने वालों पर, जो शासन नहीं करते उन पर, और कर्मचारी अधिकारी और किसान और सेठ और साहूकार और जितने भी मजदूर और छात्र हैं उन पर वो भारी संकट आएगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फिर ये मत कहना कि आप पुरी में काफिला लेकर के आए थे और आपने हमको आगाह नहीं किया, हमको सावधान नहीं किया, हमको बताया नहीं। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे राष्ट्रपति की इच्छा, न मुझको प्रधानमंत्री की इच्छा, न मुख्यमंत्री की, न एमएलए एमपी की इच्छा, न आपसे कोई धन मकान की इच्छा। मैं तो ये आया हूं कि आपका गृहस्थ आश्रम छोटा सा एक सुखदायी, आनंददायी, आपको भरपूर चीजें मिलने लगे तो आप जब कहना मानोगे तो मैं प्रार्थना करूंगा किससे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जो देवता है और इन्हीं देवताओं से तुम्हारा शरीर बना। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के जर्रों से, इन कणों से तुमको ये शरीर तुमको मिला है और फिर तुम इनमें रह करके इसके खिलाफ, इसके विपरीत काम करते हो तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवता आपसे प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो एक तो तुम बात जब मानोगे तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि देखिए आपके अनुकूल अब रहने लगे, जो गलती की उसको क्षमा कीजिए, आप उसको माफ कर दीजिए, अब आपके अनुकूल ये सब रहने लगे और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवता अब आप इनकी रक्षा और संभाल करो। तो आपको भोजन भी मिलेगा, आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको रहने को स्थान भी मिलेगा और आपको सोना भी मिलेगा और आपको हीरे भी मिलेंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको सेवा भी मिलेगी और आप सत्य भी बोलोगे और आप प्यार भी करोगे और बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे और पति और पत्नी में प्रेम रहेगा। और आपने अगर इनके खिलाफ काम किया तो वो डंडा पड़ेगा, ऐसे ऐसे चाबुक लगेंगे कि घोड़े को क्या मारे जाते हैं, ऐसे चाबुक कांटे के लगेंगे कि तुम रोते और चिल्लाते फिरोगे और कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा, उनको तो इसलिए दया आती है कि आप प्राचीन उनकी संतान हो। तो तुमको अभी छोड़ दिया है कि जाओ देखो, अभी तुम विमुख हो गए हो और माँ बाप से अलग हो गए हो, तो जरा देख लो, जब तुम्हारे ऊपर में भारी संकट आएगा तो वही आकर के फिर देखते हैं और तुम्हारी संभाल करते हैं और कोई नहीं। तब तुमको ये पता चलेगा कि ऋषि मुनि और ये जितने भी साधु संत जिन्होंने रिद्धि सिद्धि और शक्ति और तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया, यही हमारे सच्चे लोक परलोक के हितैषी और साथी हैं। अभी आप उनको क्या जानो। देखो कर्मचारी अधिकारियों, तुम मेरा साथ दे दो और मेरी बात मान लो। मैं तुमको विश्वास दिला के जा रहा हूं, मैं कोई उड़ीसा प्रांत के कर्मचारी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा। मैं ये जानता हूं कि जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उसमें आपका पूरा नहीं पड़ता। आपकी स्त्री बीमार, 600 रुपए 550 रुपए में क्या होगा कर्मचारी का? वो तो दवा में और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में खत्म। और बीमारी स्त्री की अच्छी नहीं होगी तो 15 दिन जो महीने में रह गए उसके लिए आप ये कहां से ले आएंगे? वो तो आपको जो पे वेतन मिल गया वो तो आपका बीमारी में 15 दिन में लग गया। अब जो बीमारी अच्छी नहीं हुई उसके लिए कहां से ले आओगे? फिर इसके बाद महीने में आपको खाना कपड़े पहनना, तो कोई मिट्टी तो नहीं आप खाओगे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे कर्मचारी अधिकारी पूरे भ्रष्ट हैं और बाबा जी ये कहते हैं कि हमारा एक भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। तो अब ये बताइए कि कैसे ये सिद्ध किया जाए कि ये भ्रष्ट है, ये नहीं भ्रष्ट है? आप करो कि भ्रष्ट है और मैं ये करूं कि भ्रष्ट नहीं है। तो ये कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, सेठ साहूकार भ्रष्ट नहीं, नौजवान भ्रष्ट नहीं और किसान भ्रष्ट नहीं है। तो भ्रष्ट है क्या? ये जो आपने व्यवस्था बना रखी है भ्रष्ट है। क्यों आपने चीनी के 2 रेट बनाए? क्यों आपने मिट्टी के तेल के 2 रेट बनाए? क्यों सीमेंट के आपने 2 रेट बनाए? क्यों आपने ब्लैक और काला बनाया? व्हाइट और काला आपने क्यों किया? क्यों आपने व्हाइट और ब्लैक किया है?
इसकी क्या जरूरत, कपड़ों के 2 रेट क्यों, क्या इसकी जरूरत और आवश्यकता है। तो व्यवस्था है भ्रष्ट, कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। कर्मचारी अधिकारी, अगर देश के प्रधानमंत्री ने तुमको कलंक लगा दिया, तुम्हारा मुंह काला कर दिया, तो ये बाबा जी तुम्हारा मुंह सफेद कर देंगे। बिल्कुल 2 डालेंगे, तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो। आए कर्मचारी अधिकारी, जो तू 3,000 और 3,500 पाता है, मैं जानता हूं कि तेरे पास कुछ नहीं बचता। मुझे मालूम है एक एक पैसे का हिसाब, मैं सब जानता हूं, कुछ नहीं बचता। तो जब बचेगा नहीं तो शादी कहां से होगी, लड़की की शादी कैसे करोगे, लड़के की शादी कैसे करोगे, बीमारी में कहां से आएगा, फिर ये कैसे हो जाएगा, मैं जानता हूं। तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो, मैं पैसा मांगने नहीं आया, साथ क्या मांगता हूं उसको समझ लो। कर्मचारी, मैं ये चाहता हूं कि तुझे महीने में 2,000 रुपए, जो छोटा कर्मचारी उसको वेतन, और जो सबसे ऊंचा जो कर्मचारी यानी अधिकारी जो जज है उनको 10,000 रुपए महीने में पे, और उससे छोटे को 6,000, उससे छोटे जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको 2,000। और यहीं पर महंगाई रोक दी जाए और टैक्स कहीं रोक दिए जाए, आगे न महंगाई बढ़ने की जरूरत न टैक्स होगी, और थोड़े ही दिनों में विचार करने के बाद ये टैक्स कम कर दिए जाए, तो इन कर्मचारी अधिकारियों का काम चल जाएगा। सेठ साहूकार महाराज, तुम आज नहीं मानना तो कल मेरी बात मान लेना और मेरा साथ दे दो। मैं तुम्हारे हित के लिए बात करता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम ये सोचते हो कि बाबा जी कुछ मांगने आओ, कुछ नहीं। ये जो तुम्हारे घरों में तलाशी होती है बहुत दिनों से, मैं तो आज मुझे 49 दिन हो गए, 4 फरवरी से लेकर आज के दिन तक 49, कल 50 पूरे हो जाएंगे। मैं बराबर 4 फरवरी को मथुरा से इस काफिले को लेकर के चला, बड़ी संख्या में लोगों को लौटा दिया, और ये कहकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लौटाया कि हमको कोई स्थान तुम्हारे रखने का मिलेगा नहीं। हम कहां तक स्थान ढूंढेंगे, जब स्थान नहीं मिलेगा तुम्हारे रखने के लिए, तो फिर हमारे लिए असुविधा हो जाएगी, हमको कुछ संदेशा दे दें। तो बहुतों को लौटा दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश जब ब्याह शुरू होने को था, तो उनकी कारों से, उनकी गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और साइकिलों से लौटा दिया। फिर चले उत्तरी बिहार में, फिर बंगाल में, और पूरा असम और नागालैंड और मेघालय कुछ हिस्सा, और फिर बंगाल में, और फिर दक्षिणी बिहार, और आपके इधर टाटानगर की तरफ से उड़ीसा में प्रवेश हो गया। यह उड़ीसा 7वां प्रांत है। मैं बराबर 49 दिनों से बोल रहा हूं, सेठ साहूकारों तुम मेरा साथ दे दो। जो तुम्हारे घरों घरों में कर्मचारी अधिकारी या सेठ साहूकार किसान के यहाँ तलाशी होती है और सब सामान इनका चला जाता है, इनके बाल बच्चे और ये रोते चिल्लाते हैं, तुम्हारे घर में कोई तलाशी नहीं होगी। जितना तुम्हारे पास में धन 1 नंबर वाइट का हो, जितना तुम टैक्स देते हो सरकारी खजाने में, उतना तुम देते रहना। और जिस तरह से तुम टैक्स देते हो ये ठीक नहीं, लेकिन जो अभी दे रहे हो तुम देते रहना। और जो तुम्हारे पास में ब्लैक का पैसा है, रुपया, चाहे अरबों तुम्हारे घर में रखा हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में व्हाइट और ब्लैक, इस पर कोई भी तलाशी नहीं होगी। और जितना भी तुम्हारे पास में ब्लैक का अरबों रुपया होगा, उस पर 1 नया पैसा तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तुम मेरी बात को मान लो या मेरा साथ दे दो। जब आपको ब्लैक पर 1 नया पैसा टैक्स नहीं देना और व्हाइट और ब्लैक पर कोई तुम्हारे घरों में कर्मचारी, अधिकारी या सेठ साहूकार या किसान
किसी के यहाँ तलाती नहीं होनी है तो तुमको साथ देना चाहिए। तुम मेरा साथ दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूं और वचन देता हूं कि जितने भी हिंदुस्तान में पूंजी ब्लैक की होगी, चाहे जितनी भी पूंजी किसी के पास हो, उस पर 1 नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। और हिंदुस्तान की संपूर्ण ब्लैक पूंजी यानी 24 घंटे के अंदर, अरे 2 मिनट में तो 2 लेन का कानून बनता है, 24 घंटे के अंदर जितने भी ब्लैक पूंजी होगी वो आपकी सब वाइट करवा दी जाएगी। आप क्यों घबराते हो? हाय देश के किसानों, तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो। मैं तुमको वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे सामने कि हिंदुस्तान के जो 2 अरब से ऊपर की आबादी है उसमें 80% यानी किसान देश में है। अगर ये किसान मेरा साथ दे दे, मेरी बात को मान ले, तो जितना भी इनके ऊपर में 37 साल का खेती का कर्जा, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे इंजन का हो, चाहे नाली का हो, चाहे वो बिजली का हो, ट्यूबवेल का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बैल का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीजों का हो, 37 साल का कर्जा। उड़ीसा के किसानों की बात नहीं, हिंदुस्तान के किसानों की बात। जितना भी कर्जा उनके ऊपर में 37 साल का लदा होगा, वो कर्जा और मैं ब्याज के, हिंदुस्तान के किसानों, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं आपका, हिंदुस्तान के किसानों का 37 साल का कर्जा मैं ब्याज के आपका माफ करवा सकता हूं। आपको क्या चाहिए? ये मैं क्या बताऊं आपको? क्यों बताऊं? मैं कैसे माफ कराऊंगा? ये तो मेरी चीज है, ये मैं आपको भी कैसे बता दूं? इतनी जल्दी आपको जो बताता हूं नकल करते हो, और नकल आपकी समझ में आती नहीं। पूछते हो नहीं कि नाम किसी और का हो जाएगा तो आप अपना नाम कर सकते हो, समझ में आपकी आता नहीं। आपको देना पड़ेगा। हम आपसे कोई पैसा मांगने नहीं आए कि हमको कुछ पैसे दे देना इसलिए आए, कुछ नहीं। हम तो सुबह यहां से उखाड़ेंगे और चले जाएंगे। आप रोते और चिल्लाते रहोगे पीछे से, इसलिए मेरी बात को मान लो। मैं तुम्हारे सबके हित की बात, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, और चाहे आपके सेठ साहूकार हो, और चाहे आपके किसान हो। और छात्रों, तुमने अभी बहुतों का साथ दिया होगा, लेकिन इस बाबा का तुम साथ दे दो। मैं इन देश के छात्रों को विश्वास दिलाता हूं कि अभी तो 1 करोड़ इस साल में बच्चे डिग्री लेकर निकलेंगे, तो देश में 360 जिले तो हैं, 360 डीएम और 360 एसपी। तो ये बताओ, 1 करोड़ बच्चे डिग्री लेकर निकलेंगे स्कूल से, तो 1 लाख को अगर नौकरी मिल गई तो 99 लाख किधर जाएंगे? छात्रों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तुम इस बाबा का साथ दे दो। मैं ऐसा प्रबंध आपके लिए करा दूं कि जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब डिग्री लेकर निकलेंगे तो पहले उनके लिए काम तैयार रहेगा कि डिग्री दिखाओ और चलो अब उस काम पर। कोई भी हिंदुस्तान में विद्यार्थी डिग्री लेकर बैठेगा नहीं। और क्या चाहिए? आप चाहिए क्या? अरे आपको और क्या चाहिए? जो चीजें आपके सामने है, और ये आपको चिल्लाना पड़ेगा। एक वक्त और समय आ जाएगा जिस तरह से हिंदू मुसलमान देश के एक हो गए, इस देश को आजाद करने के लिए एक निशाना बना लिया, उसी तरह से इस काम के लिए भी एक वक्त और समय आ जाएगा कि सबका एक निशाना बन जाएगा कि अब यही चाहिए। बिना महात्मा ऋषियों मुनियों के अब आपका उत्थान उद्धार नहीं होगा, व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इस व्यवस्था को जो बिगाड़ता है वो बना नहीं सकता। ये बौद्ध जब व्यवस्था बिगड़ गई तो बौद्ध ने अशोक के द्वारा ठीक कराई, अशोक ने नहीं ठीक कर पाया। जब जब व्यवस्था बिगड़ी है तो विश्वामित्र वशिष्ठ ने राम से व्यवस्था ठीक कराई, दुर्वासा ने कृष्ण से व्यवस्था ठीक कराई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब व्यवस्था बिगड़ती है तो खुद ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक कराने वाला चाहिए, आना चाहिए। तो मैं आपको बीच में और क्या बताऊं? चलो अनमोल चीज दे दूं जो पैसे से नहीं मिलती।
तुम्हें कहोगे मैं तो इस भूमि पर हमेशा रहा जगन्नाथपुरी में, लेकिन ऐसी चीज हमको कभी नहीं मिली। और सोना और चांदी और हीरे बालू को बना दो और ऐसे ही तुम बांट दो, तब भी ये चीज नहीं मिलेगी। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होगी तो ये तब वो चीज मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। ये पैसे से दान देने पर, सोना चांदी हीरे दान देने पर, जमीन दान देने पर ये चीज नहीं मिला करती है, उसकी दया से मिलती है। जब उसकी कृपा हो जाएगी तो वर्षा हो जाएगी। तो मुझे तो मौका मिलेगा नहीं, अवसर मिलेगा नहीं, और तुम इस अवसर से चूक जाओगे। तो मैं अपनी वर्षा से, जो मुझे हुक्म हो गया, आदेश हो गया, उससे क्यों वंचित रह जाऊं, वर्षा कर दूं। ये तो उसकी कृपा दया है। ये मैं जानता हूं कि तुमको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना नहीं आता, लेकिन चलो ठीक है, एक घड़ी आधी घड़ी, वो जरा सा 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट, उसी में भी अगर कुछ मिल जाएगा तो पता नहीं कल आपका समय पूरा हो गया तो कुछ हो जाएगा। मैं तो इस उद्देश्य का आदमी हूं, तो इसलिए अनमोल चीज ले लीजिए। पिछले युगों में दीक्षा थी, मंत्र था, गुरु मंत्र था। तो ये रास्ता है सीधा साधा, आसान और ऊंचा से ऊंचा आत्माओं के जागरण का, अपने घर में जाने का, पिता परमात्मा प्रभु के पास पहुंचने का, कर्मों के विनाश होने का, शुद्धिकरण, आत्म जागरण और मुक्ति और मोक्ष, स्वर्ग और वैकुंठ में जाने का बहुत ही सीधा साधा रास्ता मनुष्य मंदिर में। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसमें 24 घंटे परमात्मा अखंड ये वाणी बोल रहा, लेकिन हम लोग उसके दरवाजे पर बैठकर, जब उसके दरवाजे पर बैठकर उसको नहीं बुलाएंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा। आप उसके दरवाजे पर बैठ करके ऐसे बुलाइए तो वो बोलेगा मैं इधर हूं। वो तो जागता है, वो तो सोता नहीं है, वो तो देखता है, वो सुनता है, वो चेतन है, वो बहरा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, वो बहरा अंधा। अरे वो कभी नहीं सोता, सोते तो हमें, अंधकार में तो हमें, गंदगी तो हम पर है, इसलिए हम समझते हैं कि नहीं वो सो गया होगा, देखता नहीं होगा। वो सब कुछ देख रहा, उसके यहाँ कोई चीज छुपी नहीं है। तो इसलिए आप अनमोल चीज लीजिए और ये समझिए कि आज मेरा भाग्य, मेरी प्रारब्ध का न मालूम कौन सा ऐसा सुजोग श्वासों का आकर के मिल गया, जो ऐसी अनमोल हमारे ऊपर में आत्म भंडार, यानी आत्माओं का खजाना, उसकी वर्षा हो गई। ये मनुष्य मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खजाना और भंडार भरा हुआ है और इस खाली चला जा रहा, फिर ये भंडार प्राप्त होने करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग ले लो। शाकाहारी जीवन रखना आपको, और शराब को पीना नहीं। बाकी कोई चीज, कपड़ा पहनना, मकान में रहना, बच्चों की सेवा करना, आए गए का सत्कार करना, किसी की इज्जत और प्रेम करना, बीमारों को दवा देना, ये कोई मना नहीं। घी दूध खाना कोई मना नहीं। शाकाहारी जीवन स्वस्थ बना लो। शराब पीना नहीं, दारू पीना नहीं, वो छोड़ देना। और दिन में काम, दफ्तर, खेती, दुकान, शाम को बच्चों की सेवा, ये दोनों काम पहले। उसके बाद जब कोई काम का समय ना हो तो चारपाई पर जब लेटने जाओ तो सोने के पहले 15 मिनट मुझको समय दे देना भजन में, और 15 मिनट समय देने के बाद सो जाना। बस इतने ही में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम समय देते जाओ, तुम्हारा काम बन जाए। और तुम समय नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा ये जीवन बेकार। तो इसलिए जो जो मैं भगवान का नाम बोलूंगा, भगवान का भेद बताऊंगा, उसका रास्ता बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, आप जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। कोई आगे पीछे बोलेगा नहीं, सबकी आवाज मुंह से निकलनी चाहिए और मेरे कानों तक आना चाहिए। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं जाएगी